राजा विक्रमादित्य एक बार फिर घने अंधेरे जंगल में बेताल को पकड़ने जा रहे हैं। हर बार की तरह बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता है। बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। वह कहता है, सुनो विक्रम, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले सोनपुर नामक नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, पर उतना ही हठी। यदि उसने एक बार कोई बात ठान ली तो फिर देवता भी उसे बदल नहीं सकते थे। उसकी पत्नी गौरी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी, भोली, सरल और दयालु। पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता था। गौरी अपने पति का बहुत सम्मान करती थी, पर हरिदत्त अपने ज्ञान के घमंड में अक्सर उसे तुच्छ समझता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने लोगों को चेतावनी दी, पूर्व दिशा के पुराने मंदिर में रात के समय कोई मत जाना, वहां एक अदृश्य शक्ति रहती है। सभी लोग डर गए, पर हरिदत्त हंस पड़ा। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, कोई भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी कृपया करके ना जाएं। कभी कभी सावधानी ही बुद्धिमानी होती है। पर हरिदत्त ने उसकी एक ना सुनी। उस रात आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। हरिदत्त अकेला दीपक लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और भीतर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, मंदिर का विशाल द्वार अपने आप बंद हो गया। हरिदत्त घबरा गया, पर उसका अहंकार अब भी जीवित था। तभी मंदिर के बीचों बीच एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सफेद वस्त्र पहने थे और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह धीमे स्वर में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हरिदत्त ने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो? स्त्री मुस्कुराई, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ ईमान लेकर आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा। हरिदत्त डर गया। वह भागने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी वहाँ स्त्री गायब हो गई और उसकी जगह एक भयानक छाया प्रकट हुई। ब्राह्मण की पत्नी बेचैन थी। रात बीती जा रही थी, पर हरिदत्त वापस नहीं आया। गांव वालों ने कहा, अब तो भूल जाओ, जो भी उस मंदिर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। पर गौरी ने हार नहीं मानी। वह अकेले दीपक लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। जंगल में अब अजीब आवाजें गूंज रही थी। कभी ऐसा लगता कोई पीछे चल रहा है, कभी पेड़ों के बीच लाल आंखें चमकती दिखाई देती। फिर भी गौरी नहीं रुकी। जब वह मंदिर पहुंची तो द्वार अपने आप खुल गया। अंदर हरिदत्त बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर काली छाया घूम रही थी। गौरी रो पड़ी, मेरे स्वामी को छोड़ दो। भी वह रहस्यमय स्त्री एक बार फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारा पति अभिमानी है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। गौरी हाथ जोड़कर बोली, उनसे भूल हो गई है, दंड मुझे दे दो, पर इन्हें छोड़ दो। यह सुनते ही मंदिर में अचानक शांति छा गई। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। वह स्त्री बोली, सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक स्त्री थी। मेरे पति को भी अपने ज्ञान पर घमंड था। उसी घमंड ने उसकी मृत्यु कराई। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए जो अहंकार में अंधे हो चुके हैं। गौरी ने शांत स्वर में कहा, यदि किसी की गलती का अंत दया से हो सकता है तो दंड देने की क्या आवश्यकता है। स्त्री कुछ क्षण मौन रही, फिर उसने हरिदत्त को मुक्त कर दिया। तुम्हारी करुणा ने मुझे भी मुक्त कर दिया है। इतना कहते ही वह प्रकाश में विलीन हो गई। धीरे धीरे मंदिर टूटने लगा। गौरी हरिदत्त को लेकर बाहर भागी। जब
हरिदत्त को होश आया तो उसकी आंखों में पश्चाताप था। दिन के बाद उसका घमंड हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इतना कहकर बेताल चुप हो गया। फिर उसने राजा विक्रम से पूछा, राजन बताओ, उस रात सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था? हठी ब्राह्मण, रहस्यमय स्त्री या भोली गौरी? राजा विक्रम तुरंत बोले, सबसे अधिक शक्तिशाली गौरी थी, क्योंकि जहाँ ज्ञान और शक्ति असफल हो जाए वहाँ करुणा और प्रेम विजय प्राप्त करा देता है। बेताल जोर से हंसा। राजन तुम फिर बोल पड़े और अब मैं चला। इतना कहकर बेताल धुएं में बदल कर उड़ गया और राजा विक्रम फिर उसे पकड़ने दौड़ पड़े।